हमारे खुदावंद यीशु की इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 17वां बाब 10 से 13 आयत है। उस वक्त जब यीशु और शागिर्द पहाड़ से उतरे तो शागिर्दों ने उससे सवाल करके कहा कि फिर फकीर क्यों कहते हैं कि इलियास का पहले आना जरूर है। उसने जवाब में कहा कि इलियास अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि इलियास तो आ चुका, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इतने इंसान भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझे कि उसने उनसे यूहन्ना इस्तबागी की बाबत कहा है। पाकलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। यीशु की सूरत बदलने और आसमानी मुलाकातों की आमद की रोया ने इन 3 शागिर्दों को मजबूत किया और रूहानी जोश को भर दिया। मसीह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो इस रोया के मुताबिक किसी को न बताएं जब तक कि वे मौतों में से जीना उठे। जो मसीह के मुस्लिम होने का वक्त करीब आता जा रहा था, वो बड़ी एहतियात से चलता था। ऐसा न हो कि आवाम बगावत पर आमादा हो जाए। और यही वजह थी कि उसने अपने शागिर्दों को उस रोने की बाबत बताने से मना किया था, क्योंकि अगर जो कुछ शागिर्द यीशु के मुताबिक जानते थे लोगों को बता देते तो वो यकीनन बगावत करने पर तैयार हो जाते। शागिर्दों ने तो उसके मुद्दों में से जी उठने का ये मतलब दिया कि उस वक्त दुनिया का खात्मा होगा और उसकी बादशाही कायम होगी। उनका ख्याल था कि इससे पहले इलियास आएगा। मसीह ने उन्हें पहले बता दिया था कि ये पेशेंगोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पूरी हो चुकी है। यहाँ यीशु ने यूहन्ना का नाम तो नहीं लिया, मगर शागिर्द समझ गए कि वो उसी की बात कहता है। इलियास को एज़ेबेल ने सख्त अज़ियत दी थी। यूहन्ना को हेरोदेस ने कत्ल करा दिया। इसी तरह ये ज़रूरी बात थी कि मसीह यीशु भी दुख उठाए।